आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो आप जाके उनको देख सकते हैं। देखिए, चैप्टर 3 आपका पढ़ा हुआ है, थोड़ा बेसिक आपको आता होगा। मैं मान के चल रहा हूँ चैप्टर 3 आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, इसके बारे में पता है। ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके बारे में बिल्कुल नया चैप्टर नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हो। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअल में दो चीजों से मिलकर बना है, और एक है, इसका मतलब है ट्रायंगल की साइड से आप कह दीजिए ट्रायंगल, और इसका मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, बेसिकली मतलब है कि ट्रायंगल की साइड्स का मेजरमेंट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है। आप यहां से मान लो कि ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये सोच लो कि आप क्लास 10 में हम खत्म करके आ गए, देखिए 11th में मिल गया। अब सोच लो यार यहां हम खत्म कर दें तो लेकिन 12th में भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो ये ऐसा चिपका है आपसे कि ये छूटेगा नहीं। ठीक है, ये भी नहीं कि यार सिर्फ इसी चैप्टर में पढ़ के हम इससे पीछे छुड़ा सकते हैं, ऐसा भी नहीं यार। आप इसका यूज डिफरेंशिएशन में करोगे, आगे चल के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 में पढ़ोगे, फिर अलग क्या है कि डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, और कई जगह पे ये यूज होता रहता है भाई। ठीक है, तो इससे इसीलिए है कि बस ये भी मत करिए कि स्किप कर दे, ऐसा भी नहीं। हाँ, स्टार्टिंग में इस चैप्टर के थोड़ा सा बोरिंग रहता है यार, क्योंकि उसमें एंगल वगैरह मेजरमेंट वगैरह थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन फिर इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है। तो अब ऐसा नहीं कर सकता कि यार हम वो पार्ट छोड़ दें या ना पढ़ें, तो वो भी नहीं होगा। हम सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से चलेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? ट्रायंगल की साइड्स का मेजरमेंट हम करते हैं, बेसिक यही मतलब होता है। आप बेसिक चीज पढ़ गया, मैं मान के चल रहा हूं कि साइन थीटा आपने पढ़ रखा है। एक अगर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये थीटा एंगल है, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो मान के चल रहा हूँ ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा, फिर आता है आपका सेक थीटा, फिर आता है कोसेक थीटा, और एक है आपका कॉट थीटा। कहने को मेनली दो चीज है यार, दो पेरेंट है, यही मान लो यार, यही दो बाप है, बाकी सब इन्हीं से डिराइव्ड हुए। इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इनका इनवर्स लेते हैं, ये भी इन दोनों को डिवाइड करके ही मिलता है भाई। साइन अपॉन कॉस करोगे ये मिलेगा, कॉस अपॉन साइन कर दोगे तो ये मिल जाएगा। तो मेनली दो ही फंक्शन है, साइन और कॉस। इनको इतना घुमाया गया कि इनकी पूरी सेपरेट बुक होती थी पहले, अभी तो धीरे धीरे सिलेबस कम होता चला जा रहा है, तो ये कम है, आपको थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ रहा है। अब साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पढ़ रखा है। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इनको डिवाइड कर दोगे तो हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये tan थीटा आ जाएगा। इसकी बात करें अगर हम, सेक एक्चुअल में होता क्या है? सेक भी है, कॉस का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दोगे तो h अपॉन में b मिल जाएगा। ये साइन के उल्टे होते हैं तो ये h अपॉन में p मिल जाएगा। और कॉट क्या होता है? tan का उल्टा कह दो या कॉस अपॉन में साइन कह दो, तो ये क्या हो जाएगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये आपने पढ़ रखा, इसको उतना ध्यान से ये चीजें आप पढ़ के आए, मैं मान के चल रहा हूं। यहाँ पे क्लास 11th में देखिए और क्या पढ़ रखा होगा आपने? टेबल पढ़ रखी होगी जिसमें आपने 40 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री में ये सारी चीजें पढ़ रखी होंगी। टेबल आपको याद होगी, नहीं होगी तो हम बता देंगे। एक तरीका होता है टेबल बनाने का, चलिए अगर है तो हम बता दे रहे। टेबल बनाते कैसे? यहाँ पे 0 डिग्री होता है, फिर आपका 30 डिग्री आता है, फिर आपका 45 डिग्री आता है, फिर आपका 60 डिग्री आता है, और फिर 90 डिग्री आता है। ठीक है, 0 से नंबर लिखना स्टार्ट कर दो, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इनको 4 से डिवाइड कर देते थे हम, जो आपने पढ़ रखा है, मैं वही रिपीट कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। 4 से डिवाइड करने के बाद आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट क्या होता है? ऐसे, ये स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो हमको क्या मिलती है? फाइनली साइन थीटा की वैल्यू आती है। साइन थीटा कितना आता है? 0 में 4 से डिवाइड करोगे 0 बचेगा, तो अल्टीमेटली आपको 0 मिलता था। इसका रूट 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। ये कैंसिल करोगे 1/2, रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये 1/√2 रहेगा। ये √3 अपॉन में 2 हो जाएगा, और ये 1 रूट से बाहर आ जाता है।
ठीक है। फिर साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा एक्चुअल में क्या देता है आपको, कॉस थीटा। ये सारी चीजें पढ़ रखी होंगी। तो कॉस थीटा 90 माइनस कर दो, यानी उल्टा कर दो, 90 में से 0 घटाओगे तो 0 मिल जाएगा। इसमें तो इसी तरीके से करते हैं, 90 में से 30 घटाओगे तो 60 वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो उल्टा लिख देते हैं। ये वैल्यू 1 आती है, ये √3/2 इधर आएगा, ये बीट मिडिल में है तो एज इट इज रहेगा, ये 1/2 और ये 0। अब क्या करते हैं, tan कैसे निकलता है, इन दोनों को डिवाइड करके। ये समझ लीजिए ये रेड लाइन आपकी डिवीजन वाली लाइन है, तो 0/1 0 आएगा, ये आता है आपको tan थीटा देता है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1/√3 बचेगा, यहाँ पे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √3 बचेगा और 1/0। ये चीज ध्यान रखिए, 1/0 एक्चुअल में इनफाइनाइट या अनडिफाइंड जिसको हम बोलते हैं, और इसको 1/इनफाइनाइट को हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें यूज होती हैं यहाँ पे। तो ये 1/0 एक्चुअल में इनफाइनाइट देगा। बाकी चीजें आप निकाल सकते हो, ठीक है, tan कॉट और सेक कॉसेक, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है। tan इसका उल्टा, कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, सेक इसका उल्टा हो जाएगा और कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये टेबल आपने पढ़ रखी है, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगाते। अब आपके क्लास 11th में क्या है, ठीक है, आपके क्लास 11th में नया क्या है, जो चीज हमको पढ़नी है, आगे फॉर्मूले मिलेंगे, कई सारी चीजें। स्टार्टिंग होती है आपकी एंगल से, ठीक है, एंगल का मेजरमेंट किन टर्म्स में मेजर करते हैं। जैसे हम आप डिस्टेंस मेजर करते हैं तो यूनिट कहीं मीटर चलती है, कहीं सेंटीमीटर चलती है, तो उसी तरीके से जो ये एंगल आप मेजर कर रहे हो ये डिग्री है, और किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो सारी चीजें अब हम अपनी क्लास 11th वाली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चाहे तो आप नोट कर लो एज अ रिविजन के लिए, क्योंकि अगर नहीं है तो आप, अगर किसी को दिक्कत है तो पहले क्लास 10th का बेसिक पढ़ लो जाके, वो जरूरी है, वो यहाँ पे हेल्प करेगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं एंगल्स का मेजरमेंट और किन यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो पहली चीज है कि एंगल आप किसी स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग लाइन से मेजर करते हो, तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन, जिसके रिस्पेक्ट में आपको लेना है। ये इनिशियल है यहां से। अब अगर आप इस तरीके से मूव कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है भाई, अपनी घड़ी तो ऐसे मूव करती है, 12 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 ऐसे मूव करती। आप उल्टा मूव कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो आपको प्लस साइन यानी प्लस का एंगल लेना है। यानी अगर आप यहां से स्टार्टिंग, ये इनिशियल लाइन है, यहां से स्टार्ट किया और फाइनल रुके जाके यहाँ पे, तो ये आपकी फाइनल या टर्मिनल लाइन है, जिसको हम टर्मिनल बोल रहे हैं, या फाइनल लाइन बोल सकते हैं, या आप एंडिंग लाइन बोल सकते हैं। यहां से स्टार्ट किया मैंने और एंटी क्लॉकवाइज मूव करके जहां पे हम रुके तो हमने कितना एंगल मेजर किया है, ये पॉजिटिव कैलकुलेट होता है अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। यहीं पे अगर आप इनिशियल लाइन से आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करके कहीं रुके हैं जाके, मान लिया ये आपकी टर्मिनल या फाइनल लाइन है भैया, तो यहाँ पे जो ये एंगल आएगा ये आप निगेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो समझ में आ रहा है, मेजरमेंट अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव लेना है, और क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो निगेटिव लेना है। इस तरीके से मूव करती है क्लॉक, तो क्लॉक की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो निगेटिव एंगल मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पॉजिटिव एंगल लेंगे। ये चीज क्लियर हो गई। जैसे अगर हम कहते हैं आपको मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो स्टार्टिंग से अब बताएगा एंटी क्लॉकवाइज या प्लस 30 डिग्री एंगल बनाना है, तो मुझे पता है कि इस इनिशियल लाइन से इस डायरेक्शन में 30 डिग्री हमको मूव करना था, और यहाँ पे 30 डिग्री प्लस का है। ठीक है, अगर कहता है कि -60 डिग्री बनाना था, तो ये इनिशियल लाइन थी आपकी, मान लीजिए ये इनिशियल लाइन है, और अभी हमको एंटी क्लॉकवाइज प्लस देता है, तो अब हमको क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। कितना मूव करना है, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री, कैसा, माइनस का। समझ में आ रहा है? इनिशियल लाइन से फाइनल लाइन तक आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि एंगल किस तरह का होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। ये हो गया अब हमें किस तरीके से हमको एंगल लेना है। अब यूनिट क्या होगी एंगल की वो देखते हैं जरा। डिग्री में होगी या कोई दूसरी यूनिट है, वो कैसे मेजर करते हैं। डिग्री में क्या हुआ, मान लिया हमने कोई इनिशियल पॉइंट है, ओरिजिन ओ, ये इनिशियल लाइन कहते हैं हम। तो हमने क्या किया, यहां से स्टार्ट करके अभी हम करते क्या है,
एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो इस डायरेक्शन में हम मूव करना स्टार्ट किए और कितना मूव कर सकते थे। तो हमने पूरे कैलकुलेट की, हमने यहां से स्टार्ट की, पूरा यहां मूव कर गए तो एक्चुअल में ये कितना बना रहा था, ये 360 बना रहा है प्लस का, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। अब डिग्री कहती क्या है कि इसके आपको पार्टीशन कर देना है, इसके आप पार्ट कर दो 3 इक्वल पार्ट। तो 360 है तो इक्वल आप 1 डिग्री के पार्टीशन कर दो, कितने 360 पार्टीशन हो जाएंगे। ठीक है, हर एक पार्टीशन कितने का होगा, इसी तरीके से आपको सारे पार्टीशन कर देने, पूरे स्टार्टिंग से इक्वल पार्टीशन। जैसे आप एक कह दें कि हम इसके 4 इक्वल पार्ट करने, इस तरीके से करेंगे, 6, 8 इस तरीके से करते चले जाएंगे इक्वल पार्टीशन करने। तो हमने क्या किया, पूरे 360 को 1 डिग्री, यानी एक पार्टीशन कितना है 1 डिग्री का। समझ में आ रहा है? तो आप सोचो ना, जैसे हम कहते हैं कि जैसे आप जनरल अभी तक करते हैं क्लास 10 में, जैसे हम कहते हैं कि 10 बुक्स 100 रुपीज की हैं, तो एक बुक कितने की हो जाएगी 100/10। ठीक है, यानी कि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, या ये कंप्लीट सर्कल बोलते हैं या एक कंप्लीट रिवोल्यूशन बोलते हैं इसको। तो कंप्लीट रिवोल्यूशन जो है पूरा कितना हो जाएगा 360 डिग्री का, उसका 1 पार्ट, उसका सिंगल पार्ट वो कितना आएगा 1/, टोटल ऐसे कहते हैं कि अगर हमारा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना था, वो है आपका 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री कितना आएगा, इसको डिवाइड कर दोगे तो 1/360th पार्ट ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन। वही मैंने लैंग्वेज पार्ट में लिख रखा है, लैंग्वेज आप नोट कर लीजिए, ये आपकी किताब में लिखी हुई लैंग्वेज है। पहले इसको समझ लीजिए, समझाना जरूरी है, लैंग्वेज पूछी नहीं जाती, आपको मतलब पता होना चाहिए। यानी पूरा रिवोल्यूशन का 1/60th पार्ट, यानी समझ में आ रहा, कंप्लीट 360 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उसका एक हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, 1 डिग्री कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। यहां से मुझे पता चला कि 360 बराबर था कंप्लीट रिवोल्यूशन का, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, तो 1 डिग्री कितना है, पूरा डिवाइड कर दो भाई। ऐसे तो निकालते थे अभी तक, कैलकुलेशन कैसे करते थे। यहां से हमें पता चल गया कि इफ a rotation from initial side to terminal side is 1/60th of the revolution, complete revolution। तो यहां से पता चला, ये मैंने एक बता भी दिया किस तरीके से। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही, 1/60th ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन। और डिग्री को ऐसे लिखो या रिप्रेजेंट किस तरीके से, कहते बार बार ये लिखना हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब भाई एंगल बना रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे 30 डिग्री, ऐसे लिखोगे क्या, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करने का प्रॉपर सिंबल होता है। ये 0 नहीं है, ये ऊपर छोटा सा 0 बना देते हैं, सिर्फ पावर लगाते हैं ना 2⁻3। तो यहाँ पे हम 0 की जगह वो छोटा सा 0 लगा देते हैं, ये हमारा डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 डिग्री है 1/360 पार्ट ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन। समझ में आ रहा? तो अगर आप ये छोटा सा 0 बनाओगे तो इसको डिग्री में मेजर करते हैं। आई होप इतना क्लियर है। अब कुछ चीजें ध्यान रखिए, सर्कल में अगर पूरा 360 था तो इक्वल 4 पार्ट करते तो ये एंगल कितना बनेगा, इस चीज को समझ लेते हैं जरा। हमने हर पार्ट इक्वल किया था, पूरा 360 पार्ट पे डिवाइड किए थे। अब अगर हम इसको पूरा हाफ डिवाइड कर देते हैं, हमें पता है कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना है 360 का, और अगर 2 से हाफ रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा 180 का। तो मुझे पता चल गया कि अगर हाफ करोगे तो हाफ रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा भैया, वो हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि ये अगर सेंटर है तो इतना एंगल कितना होगा 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? अब दूसरी चीज क्या है जो आपको याद रखनी है, इस तरीके से अगर एक कंप्लीट, ये चीज तो समझाने के लिए थी, ये चाहे तो आप इरेज कर दीजिए, जो आपको नोट करनी वो लिखा हुआ है बोर्ड पर। अगर ये पूरा 360 था, इसके 4 इक्वल पार्ट कर दें, यानी 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना था भैया 360 डिग्री का, तो 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 90 डिग्री। यानी इस तरीके से जो एंगल लिखा जाता है वो 90 डिग्री का होता है, और पूरी स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है भैया 180 डिग्री को। समझ में आ रहा है? तो ये जो स्टैंडर्ड एंगल है जो हम यूज करेंगे आगे, बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये। आगे देखते हैं रेडियन। ये दूसरा यूनिट है मेजर करने का एंगल को।
इसके पहले जैसे आप पढ़ चुके हो, जैसे आप लेंथ को मेजर करते थे या तो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं या फिर मीटर में मेजर करते हैं, अलग अलग यूनिट्स होती हैं। उसी तरीके से एंगल को मेजर करने का एक डिग्री यूनिट होती है और एक रेडियन होती है। रेडियन कहती क्या है कि एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट है और उसमें 1 यूनिट का जो आर्क है वो सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा। ये मैंने सब यूनिट मतलब क्या है कि यार लेंथ जो भी दी होगी, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगी, अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होगी, ये किलोमीटर में भी है तो ये भी किलोमीटर में होगी। ठीक है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। तो यहां हम जनरल मान के चल रहे हैं, कोई यूनिट दी होगी और दोनों की सेम होगी। तो यहाँ पे 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या आ रही है कि यूनिट आर्क की लेंथ सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करती है वो भी 1 यूनिट का होगा, गिवन दैट कि सर्कल की रेडियस भी 1 यूनिट। ऐसे पढ़ लो, या 1 यूनिट की आर्क 1 यूनिट के रेडियस के सर्कल के सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल सबटेंड करती है। ये डेफिनेशन यहां से पता चल रही है। अब यहां से अच्छी चीजें देखिए क्या आ रही है। अगर हम इस एक सर्कल और बनाए, ठीक है, अब उसके सेंटर से हमने बताया था कि 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो एंगल कितना मिला? 1 यूनिट। अब हमने क्या किया, 1 यूनिट और बढ़ा दिया। मान लिया 1 यूनिट हमने ये बढ़ा दिया, तो यहां पे क्या हुआ, 1 यूनिट और बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ कि ये लेंथ भी हमारी 1 यूनिट थी और ये लेंथ भी हमारी कितनी है? 1 यूनिट। एक ही लेंथ बढ़ाई हमने, तभी तो एंगल हमारा 1 बढ़ा है। यहां से मैंने देखा कि अगर 1 यूनिट आर्क सबटेंड कितना कर रही है? 1 रेडियन, इफ रेडियस इज 1 यूनिट, वो भी 1 यूनिट है। अब अगर हम यहां पे सबटेंड करें 2 यूनिट आर्क, 2 यूनिट लेंथ अगर आर्क की ले ली हमने, तो वो एंगल भी कितना सबटेंड कर रही है? 2 रेडियन का। भाई 1 और 1 2 हो जाएगी। ठीक है, यहीं पे अगर आप 3 यूनिट लेते आर्क की लेंथ अगर 3 यूनिट कर देते तो 1 रेडियन और बढ़ जाता भाई साहब, यानी वो भी कितना आ रहा है? 3 रेडियन आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहां से मुझे पता चल रहा है कि आर्क की लेंथ और इसका एंगल में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगी तो ये एंगल भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा? तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जनरल जहां तो भैया हमने एक फिक्स करके डेफिनेशन बताई है कि ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तो ये 1 मिलेगा। अब अगर ऐसा, अब हमेशा जरूरी थोड़ी नहीं यार कि ये 1 ही यूनिट का सर्कल मिले। सर्कल की रेडियस 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। आर्क भी फिक्स ना हो, चाहे आर्क की लेंथ भी बड़ी हो। तो यहां से मुझे पता क्या चला है कि आर्क की लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एंगल के, जो सेंटर पे बन रहा है। ठीक है, और ये जो एंगल है ये किसमें है भैया? रेडियन में है। ठीक है, तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला इन जनरल निकलता है। वो क्या होता है? जो एंगल सबटेंड किया है वो L/R होता है। ये हमारा फॉर्मूला है थीटा का। ये हमारा जो फॉर्मूला आता है ये किस में रहता है भैया? ये रहता है रेडियन में। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो एक चीज पता चलती है वो अच्छी चीज क्या है जो आपको याद रखनी है। देखिए ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लीजिए, थीटा इन रेडियन है ये। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये हमेशा जो थीटा निकल रहा है इस फॉर्मूले से जब निकालोगे L/R वो हमेशा क्या रहेगा? रेडियन में निकलता है। जहां L क्या है आपकी, जहां L क्या है? आर्क की लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, और R क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। ये चीज ध्यान रखनी है। ये एक नया फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहां से अच्छी पता क्या चल रही थी, देखिए हमने एक यूनिट बढ़ाई। अगर हम पूरा सर्कल ले लेते, पूरा सर्कल मतलब पूरी सर्कमफ्रेंस आ जाती। तो यहां से हमें नई चीज क्या पता चल रही थी कि अगर हम पूरी लेंथ ले लेते सर्कल की, यानी सर्कमफ्रेंस ले लेते, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अगर हम आर्क जो है पूरी ले लेते तो वो क्या होती है हमारी? 2πr।
और इत्तेफाक से हमने आर भी कितनी ले रखी है, 1 यूनिट की। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि अगर हम यहां से स्टार्ट किए और पूरा इतना राउंड ले लेते तो कितने रेडियन का एंगल मिलता, तो थीटा आता हमारा 2 पाई रेडियन का। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो, इसके पहले वाले में हमने बताया था कि अगर हम पूरा रिवोल्यूशन, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तो भैया 360 होता है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि अगर हम पूरा सर्कल डिग्री में ले लेते तो यहां से हमारा इन दोनों में रिलेशन भी आ जाएगा। यहां से थीटा 2 पाई कब आ रहा है, जब हम पूरा सर्कल ले रहे हैं, कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर लोगे तो हमको रेडियन में कितना एंगल मिलेगा, 2 पाई रेडियन मिलेगा। तो यहां से हमें पता चला कि 2 पाई रेडियन एक्चुअल में किसके इक्वल था, 360 डिग्री के। ये देखिए डिग्री और रेडियन में रिलेशन मिल गया। ये क्या है भैया, रेडियन है, और ये क्या है, डिग्री है। समझ में आ रहा है? अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे, 180 की वैल्यू निकालोगे तो पाई की वैल्यू कितनी आती है, 180। यहां पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पाई तो हमने पढ़ रखा है 22/7 होता है या 3.14 होता है। भाई साहब ये पाई रेडियन है, वो पाई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, अगर आपको वैसे रखना है तो एक्चुअल में ये पाई रेडियन है, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। अगर आपको करना है तो पाई क्या, अगर इसमें लिखना है तो 3.14 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तो इस तरीके से याद रखो, या बस इतना ध्यान रखो कि ये रेडियन में एंगल मेजर करने के लिए हम ये यूज करते हैं। आया क्यों है, क्योंकि पूरा सर्कल लिया, पूरा सर्कल 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस। अगर आर भी 1 है तो सिंपल कितना बचा, 2 पाई बचा। तो उस सिचुएशन में 2 पाई कंप्लीट रिवोल्यूशन पे रेडियन का एंगल देगा, और यही कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना दे रहा था, 360। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, भाई सर्कल पूरा कंप्लीट करने पे मिल रहा था। तो यहां से हमें पाई इन रेडियन वो इक्वल होता है 180 के। आप अगर और हाफ कर दोगे इसका तो पाई/2 किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं। आप और डिवाइड कर दोगे 2 से तो 45 डिग्री की वैल्यू आ जाती है, ये भी आ जाता है। एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है इन फ्यूचर में, ऐसा समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या कहा था, यहाँ पे लग रहा होगा 1 डिग्री निकालने की जरूरत क्या पड़ी। भाई हम बड़े बड़े एंगल निकालते। आप सोचो ना, अगर बड़ा सर्कल बन जाए, आप सोचो अगर अर्थ के बाहर जो मून रोटेट कर रहा है उसके बीच कितना बड़ा सर्कल होगा। आप सोचो अर्थ और सन के बीच में कितना बड़ा सर्कल होगा। तो वहां पे जो 1 डिग्री ना, वो भी भाई बहुत बड़ा निकलेगा। अब यही मैं कह रहा हूं कि ये इसीलिए छोटी छोटी यूनिट है। आप सोचो 1 भी बहुत बड़ा निकला है, तो उसको भी डिवाइड किया गया है। किस तरीके से, ये चीज समझ में आ गई। रेडियन की डेफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखना है। होगा क्या इस फॉर्मूले का यूज, आपसे देखिए 3 चीजें यहाँ पे, थीटा है, लेंथ है और रेडियस है। तो यहाँ पे 3 चीजों में कोई 2 चीज देगा आपको, तीसरी चीज पूछ लेगा। यानी कभी थीटा दे देगा, आर दे देगा, एल पूछ लेगा, और सारी चीज यहाँ पे थीटा हमेशा रेडियन में रहेगा। ठीक है, रेडियन मतलब पाई के टर्म्स में, और डिग्री मतलब सिंपल ऐसे रहता है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री। अभी हम कन्वर्जन देखेंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। देखिए रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन है, डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन है, ये रिलेशन है जो कन्वर्ट करेगा। यहाँ पे हम बता क्या रहे हैं, मेन चीज क्या है आपका, कि अगर इन तीनों में से कोई 2 चीज दे दी गई तो तीसरी चीज आपको बतानी रहेगी। वो कुछ भी हो सकती है, ये दोनों दे दी गई तो ये पूछ लेगा, थीटा और एल दे दिए गए तो आर पूछ लेगा। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कन्वर्जन कभी डिग्री से रेडियन में पूछेगा, रेडियन से डिग्री में पूछेगा, इसलिए ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। अभी एक चीज मैंने बताया कि कभी कभी 1 डिग्री आपको लग रहा होगा कि 1 डिग्री निकाला क्यों यार, कभी कभी 1 डिग्री भी बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें भी एक चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, मैंने बताया था कि कंप्लीट जो पूरा एंगल था यहां से यहां तक का, ये 360 था, और हमने मान लिया बहुत बड़ा है ये। ठीक है, मान लिया सन और अर्थ के बीच का सर्कल है, तो ये बहुत बड़ा होगा। यहाँ पे सन है और यहाँ पे अपनी अर्थ है। ठीक है, अब उस सिचुएशन में आप सोचो 1 डिग्री भी बहुत बड़ा आएगा। ये सोचो 1 डिग्री है, ऐसा हम बता रहे हैं कि ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। अब उस सिचुएशन में उसको मेजर कैसे किया जाता है, तो फिर हम करते क्या, इनको भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये इक्वल 60 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं।
यानी कि यहां से हमें पता चला कि अगर आप 1 डिग्री को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 60 मिनट्स में। ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है डैश की तरह, इसको हम बोलते हैं मिनट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कभी कभी 1 मिनट को भी हमें डिवाइड करना पड़ सकता है, तो 1 मिनट हमको पता है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, 60 सेकेंड्स। इसको सेकेंड्स, ठीक है, डबल डैश लगा दोगे तो सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल डैश लगा दोगे तो मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो मेन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, आपके शॉर्ट नोट्स जो बनते हैं फाइनल एग्जाम के लिए, उनमें ये पॉइंट्स मेंशन होने चाहिए। डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होती है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, 1 डिग्री की मिनट में चेंज करना और सेकंड में चेंज करना, सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए जो हमको आगे के क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब 2 पार्ट और बचे आपके थ्योरी के। ठीक है, इसके पहले के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे लिखे हुए हैं, सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब यहाँ पे हम एक्चुअल में अपनी मैथ रियल एक्सिस पे करते हैं, एक्स वाई बना के बकायदा सारी चीजें करते हैं। वहां पे क्या होता है, रियल नंबर्स में हम मेजर करते हैं। लेकिन हमने जो यहाँ पे पढ़े हैं, तो डिग्री में पढ़े या रेडियन में पढ़े, इसका रियल नंबर से कैसे कनेक्शन होता है भाई, हम कैलकुलेशन करेंगे तो उनको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कैसे प्लॉट करेंगे। रीजन समझ में आ रहा है क्यों हमको ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमको पता तो होना चाहिए भाई हम रिलेट कैसे करेंगे कि इनका उससे कनेक्शन क्या है। हमने क्या किया, ये वाई एक्सिस है आपकी, ठीक है, और हमने मान लिया 1 यूनिट का सर्कल ओरिजिन से टच हो रहा है। अब आप सोचो अगर हम इस एक्सिस को फोल्ड करें, ऐसे सर्कल की तरह बेंड करें, इसको मिला के एक सर्कल बनाए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट हमने लिए। जब आप इसको बेंड करोगे, तो ये यहाँ कहीं पे आएगी, ये यहाँ कहीं पे आएगा ऐसे। अब सोचो हमने क्या किया, ये जो आर्क है ऐसे बेंड करिए, तो ये आर्क भी तो इसको बेंड करके यहाँ पे लाए, तो ये भी लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, 1 यूनिट ही तो रहेगी। इस चीज को देखिए जरा, ये जो लेंथ हम बना रहे हैं, ये जो लेंथ इसको हम बेंड कर रहे हैं ऐसे, इसके ऊपर यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो एंगल कितना बनाएगा, 1 रेडियन। मुझे पता चला कि 1 अगर आप रियल एक्सिस पे ले रहे हो तो 1 नंबर किसके इक्वल है, नंबर इज इक्वल टू 1 रेडियन। अब सोचो अगर हमने इस नंबर को ये मान लिया, यहाँ कहीं पे मिलेगा आके, तो ये 2 यूनिट हो जाएगा, तो ये एंगल भी तो 2 रेडियन हो जाएगा। तो 2 नंबर रियल एक्सिस का इक्वल है 2 रेडियन के। तो यहां से पता चल रहा है कि रेडियन की बात हम कर रहे हैं, रेडियन को डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं हम किससे, रियल नंबर से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है कि रियल नंबर्स आर सेम एज रेडियंस। ठीक है, जिस तरीके से रेडियंस को मेजर करते हैं उसी तरीके से हमको लेना। मान लिया हमने 3 रेडियन इज इक्वल टू होगा 3 रियल एक्सिस पे, जैसे हम एक्स एक्सिस पे से नंबर मेजर करते थे उसी तरीके से वो हमारे रियल रेडियन जो एंगल निकलेगा वो रियल एक्सिस के इक्वल होता है। तो रियल एक्सिस पे जो नंबर मेजर करते हैं वो रेडियन में ले सकते हैं। अब आता है कन्वर्जन, डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने बता रखा है कि रेडियन एक्चुअल में 2 पाई रेडियन इक्वल है 360 डिग्री के। अगर आपको रेडियन 2 डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पहले आप 1 रेडियन की वैल्यू निकाल लो, तो 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 360 अपॉन में 2 पाई के। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू है 180 अपॉन में पाई। ये क्या है आपका डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। ये ध्यान क्यों रखना है, मान लिया आपको 6 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो, 5 रेडियन की वैल्यू निकालनी हो, तो बोथ साइड आप सिर्फ क्या कर देना है, 5 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो इसका अगर आप जनरल फॉर्मूला बनाओगे, मान लिया हमने लिख दिया है n रेडियन निकालना है आपको, तो वो इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन में पाई इंटू n। बोथ साइड, अब मान लिया हमको 5 रेडियन निकालना था तो बोथ साइड 5 से मल्टीप्लाई करा देते, 6 रेडियन निकालना था बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई करा देते, 2 रेडियन निकालना था बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करा देते। समझ में आ रहा है। तो ये एज अ जनरल फॉर्मूला है,
आपको जितना रेडियन निकालना है बोथ साइड इसमें मल्टीप्लाई करा देना है। ये आ गई हमारी रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, ठीक है। दूसरा होता है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। तो डिग्री में हमें पता है कि 360 डिग्री हमारा किसके इक्वल है, ये एक चीज क्लियर हो गई। 360 डिग्री इक्वल है 2 पाई के, 2 पाई रेडियन, उल्टा कर रहे हैं अभी हमें इससे ये कन्वर्ट करना है। तो यहां से 1 डिग्री की वैल्यू कितने किसके इक्वल आ जाएगी, डिवाइड कर दो भैया इससे, 360 पूरा डिवाइड कर दो तो 2 पाई अपॉन में 360। तो यहां से पता चल रहा है कि 1 डिग्री किसके इक्वल है भैया, वो है पाई अपॉन में 180 के, ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है। और सिंपल सी यार इनवर्स है एक दूसरे का, पाई इधर भेज दो, इसको उल्टा कर दोगे तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, पाई इधर भेज दोगे अब ये अपॉन में आ जाएगा तो 1 डिग्री बचेगा। एक याद रखो, उसका उल्टा कर दोगे, भाई ये रेडियन है तो डिग्री निकालने के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा, वही चीज लिखी हुई है। तो इन जनरल अगर आप याद रखोगे कि n डिग्री माने कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 200 डिग्री, कुछ भी हो, यहाँ पे सिंपल क्या करना है, इसका उल्टा पाई अपॉन में 180 और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा, ये आपका किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। एक और पॉइंट याद रखना है इसमें, देखिए रेडियन का एंगल आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, मान लिया 3/5 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियन में आप छोड़ सकते हो। मान लिया ऐसे आ गया 121 पाई अपॉन में 10 आ गया, या ऐसा आ गया 5120 पाई अपॉन में 365, ऐसा कुछ नंबर आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, 360 मान लिया 1 कर दिया। चलिए इस टाइप के नंबर जो कैंसिल ना उनको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। लेकिन डिग्री में अगर आ रहा है कि मान लिया ऐसा आ गया 60 अपॉन में 33 आ गया, तो इसको एज इट इज नहीं छोड़ना, इसको सिंप्लीफाई करके करना है। अब सपोज करिए ऐसा हो जाए, मान लिया 67 अपॉन में 11 आ गया, ये तो डिवाइड नहीं होगा, इतना डिग्री आ रहा है, सोचिए ऐसा आ रहा है, यहाँ पर डिग्री बना हुआ है। तो हम करते क्या है, इसको एज इट इज नहीं छोड़ सकते, इसको हमें प्रॉपर चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमें ये चेंजमेंट दे रखे हैं, डिग्री को हम फर्दर चेंज कर सकते हैं। तो इसको कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि 60, इसको डिवाइड करोगे तो 67 दे रखा था, तो 66 प्लस 1 अपॉन में 11 लिख सकते हैं, यानी 6 प्लस 1 अपॉन में 11 लिख सकते हैं। तो ये आपका 6 डिग्री हो गया और ये 1 डिग्री अलग हो गया। अब 1 डिग्री की वैल्यू 60 के इक्वल है, 60 मिनट के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू भी इसमें 60 से, इसमें क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करा दो बोथ साइड, तो यहाँ पे 6 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा 60 अपॉन में 11। अब ये मिनट में चेंज हो गया, नहीं समझ में आया भाई, 1 डिग्री इक्वल किसके है, 60 मिनट के इक्वल है। अब अगर तो हमको 1/11 डिग्री निकालना है तो वैल्यू हो जाएगी 60/11 के मिनट के, भाई बोथ साइड 1/11 से मल्टीप्लाई करा दो, इसीलिए 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद जो भी निकालना हो वो बोथ साइड मल्टीप्लाई कराना होता है। ये मैंने इन जनरल फॉर्मूला कैसे लिखा है, 1 डिग्री 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, बोथ साइड जिससे 5 की निकालनी, 6 की निकालनी, 7 से निकालनी, बोथ साइड उस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पे वही तो हो रहा है, हमने क्या किया, 1 यूनिट की वैल्यू पता है, अब आपको 1/11 चाहिए तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दो। अब इसको फिर सॉल्व कर लेंगे, ये क्या है 5 टाइम जाएगा, 5/11 बचेगा। तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 6 डिग्री 5 मिनट प्लस 5/11, ये मिनट था। इसको फिर सेकंड में चेंज करेंगे, अभी देखिए एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से समझ जाएगा। यहां बस आपको अब नोट क्या करना है, ये तो नोट करना ही करना था, साथ में आपको ये पॉइंट भी नोट करना पड़ेगा, ये वाला कि रियल नंबर एक में जो हम रेडियन में जो एंगल लेंगे वो रियल नंबर में ले सकते हैं, इक्वल, दोनों इक्वल रहते हैं। बस इतना पॉइंट नोट कर लीजिए, बाकी फर्दर सिर्फ समझाने के लिए फिगर बनाया था। और ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, एक याद रखिए, दूसरा तो उसका उल्टा ही होता है यार, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, इनको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए जो हमने थ्योरी करी है उस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और उसके बाद जो एक्सरसाइज है आपकी वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखिए क्वेश्चंस, पहली बात तो क्वेश्चंस का सोल्यूशन तो हम करा ही देंगे, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएशन क्या होता है ये देखिए। मैंने मेन फॉर्मूला कन्वर्जन का है और अभी तक जो हमने पढ़ा है, और हमारा क्या था, थीटा इज इक्वल टू L/R। मैंने उसमें कहा था कि कोई 2 चीज दी होगी, तीसरी चीज आपसे पूछ लेता है। तो ये तो डायरेक्ट दे रखा है, कन्वर्ट करिए डिग्री को रेडियन में, ये भी डायरेक्ट दे रखा है, कन्वर्ट करिए
इंटू रेडियन में, यानी ये रेडियन फॉर्म दे रखा है, हमको डिग्री फॉर्म निकालना है। कन्वर्ट इंटू डिग्री मतलब फिर रेडियन होगा तो हमको डिग्री फाइंड करना है। ये क्या दे रखा है, ये एक्चुअल में दोनों सेम है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे चेंज कर दी, और वहीं पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे तो डायरेक्ट कह दिया कि रेडियस और आर्क और एंगल सारी चीजें बता दी है, उस हिसाब से एक अननोन चीज पूछी है। यहाँ पे क्या है, देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमाया गया, ये भी दोनों सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मिनट हैंड इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार मूव करता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों सेम फॉर्मूले बेस्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 40 डिग्री 20 मिनट को चेंज करना है हमको, किसमें चेंज करना है, रेडियन में लाना है, ठीक है। तो रेडियन में जो वैल्यू आएगी वो अभी निकालनी है, हमको पता नहीं है, लेकिन डिग्री टू रेडियन, ये देखिए डिग्री मेंशन है यहाँ पे, रेडियन में भी मेंशन होगा, नहीं होगा तो पाई के टर्म्स में दिया होगा। सिंपल यार, पाई हमेशा रेडियन में ही आता है, अभी हमने सारी चीजें पढ़ी हुई है। अब एक चीज देखिए, हमने कन्वर्जन या तो डिग्री टू रेडियन पढ़ा है, रेडियन टू डिग्री पढ़ा है, मिनट कहां से पूछ गया बीच में, तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला बता रखा था। यानी पूरा या तो डिग्री में होगा तो रेडियन में कन्वर्ट होगा, पूरा रेडियन में होगा तो डिग्री में कन्वर्ट होगा। मिनट सेकंड को हमें चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करते हैं पहले हम वो देख लेते हैं जरा। मुझे पता है कि एक डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 60 मिनट के इक्वल होती है। यहां पे क्या दे रखा है, तो हमको पहले एक मिनट की वैल्यू निकाल लें। सो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी, 1/60 डिग्री हो जाएगा भैया। एक यूनिट निकाल लो, उसके बाद जो भी निकालना है सिंपल उससे मल्टीप्लाई करा देते, इसीलिए इजी पड़ता है। तो चाहे तो आप यहाँ पे सिंपल 3 से डिवाइड करते थे तब भी आ जाता है, ये पता है। लेकिन अगर आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, हमेशा यही फॉलो करो, बेटर रहता है, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी रहती है। अब हमको पता चल गया कि 1 मिनट की वैल्यू इतनी है, हमको निकालना है 20 मिनट, तो बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करा दे, 20 से। तो 20 मिनट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/60, ये देगा आपको डिग्री। पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ रही 1/3 डिग्री। यानी जो क्वेश्चन था एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे 3 टाइम्स 1/5 लिखा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/5, आंसर सेम आता है। तो यहाँ पे भी एक्चुअल में ये जो लिखा है, या 3.5 लिखा है, इसको भी तो हम लिख सकते हैं 3.05। तो यहाँ पे जो ये नंबर दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन था ये हो गया 40 डिग्री + 21, यहाँ पे क्या है 20 मिनट था। अब इस 20 मिनट को हम क्या लिख सकते थे, हमने निकाल लिया, चाहे आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री + 1/3 डिग्री। अभी बताया था मैंने कि 3 टाइम्स 1/3 ऐसे लिखो, या 3 + 1/3 लिख दो, बात है कि यहाँ पे लो एलसीएम, यहाँ पे लो एलसीएम, सेम आएगा। तो अभी क्या है, इसको हम ऐसे लिखे या 40 टाइम्स 1/3 कर दें, तो इस टाइप से लिखो या इस टाइप से लिखो, सेम होता है। आपको प्रॉपर सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब एलसीएम ले लोगे तो 121/3 डिग्री, ये फाइनल आ रहा है। चाहे आप इसको ऐसे कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा और कहीं कहीं ऐसे लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का एक ही मतलब होता है। हमको पता चल गया इतनी डिग्री की वैल्यू हमको रेडियन में कन्वर्ट करनी है। तो डिग्री हमें पता है 360 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 2 पाई रेडियन, ऐसे निकाल लो। या 180 डिग्री जो सबसे ज्यादा यूज होता है, 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पाई रेडियन होती है, पाई रेडियन होती है। तो एक डिग्री की निकाल लो, सबसे पहले यूनिट वैल्यू निकाल लो, तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा भैया, पाई/में 180 रेडियन हो जाएगा, ये 0 है। अब 1 यूनिट निकला है, अब जितने की भी निकालनी बोथ साइड मल्टीप्लाई करो, हमें इस डिग्री को कन्वर्ट करना था, तो 1 डिग्री इसके इक्वल है। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले भी लिखवा दिए थे, जिससे मल्टीप्लाई करा दो बोथ साइड। मैंने क्या कहा था कि n डिग्री को अगर चेंज करना है तो पाई/180 इंटू n से मल्टीप्लाई करा दो बोथ साइड। चाहे आप फॉर्मूला याद रखो, चाहे इसे यूज कर लो, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। 1 डिग्री हमको मल्टीप्लाई कराना है इससे, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी, आपने यूनिट की वैल्यू निकाल ली, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दोगे तो 121/3 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी पाई/180 इंटू 121/3। ये क्या है, पूरा रेडियन में चेंज हो गया। अब कैलकुलेशन करनी, सिर्फ कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये सिंपल इतना हो जाएगा
121/3 डिग्री किसके इक्वल है, 121 पाई अपॉन में ये 1 है भैया और 540 ये रेडियन में चेंज हो गया। अगर कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा अच्छा रहता है। डिग्री टू रेडियन में, रेडियन को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं यार, उसकी टेंशन नहीं लेनी होती। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत है थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 60, यानी थीटा हमको दे रखा है 60 डिग्री में दे रखा है, इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ इतनी। तो एल की वैल्यू हमको दे रखी है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, वो है 37.5। ये सारे आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद जो एंगल दे रखा है वो एंगल सेंटर पे जो बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री, लेकिन हम जो थीटा लेते हैं वो भैया रेडियन में होता है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा पहले रेडियन में। रेडियन में हमने बता रखा है 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है, हमने बता रखा है, अभी किया था हमने, पाई अपॉन में 180 रेडियन होता है भैया। ठीक है, अब आपको अभी बताया था, तो 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रफ में कर लेना है। ठीक है, ये चाहे तो आप दिखाइए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, रफ में दिखा सकते हैं। 60 डिग्री बोथ साइड 60 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो पाई अपॉन में 180 इंटू 60, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, पाई बाई 3 रेडियन। यानी थीटा ये ऐसे नहीं लिखना है हमको, थीटा हमको इस फॉर्म में लिखना है, रेडियन में होता है। तो थीटा की वैल्यू होती है एल अपॉन में आर, जहां एल क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये मैंने पढ़ रखा है। थीटा हमको पता चल गया पाई बाई 3। मैंने कहा था कि कोई भी दो वैल्यू देगा, तीसरी वैल्यू आपसे पूछेगा। एल की वैल्यू इन्होंने 37.4 दे रखी है, अपॉन में आर आपको निकालना है। अब आर तो यार निकाल ही सकते हो, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो 37.4 इंटू 3 अपॉन में पाई नीचे आ जाएगा। और इन्होंने बताया कि भैया पाई आपको ये यूज करना है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया, इस वाले में ये लेना है, तो जो लेना है वो मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे क्या है 37.4 इंटू 3 अपॉन में पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है ये 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11 2 जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम जाएगा, 4 बचेगा और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो आप ये पॉइंट हटा दो, 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ वैल्यू बचेगी 17 और ये है 21। सिंपल मल्टीप्लाई करा लो, 17 इंटू 21 का मल्टीप्लाई 17 पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 रिमेनिंग 1 बचेगा, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 34 आएगा, यानी ये वैल्यू आ रही है। तो वैल्यू कितनी आ रही है 357 अपॉन में 10 से डिवीजन बहुत आसान होता है, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 35.7। और यूनिट जो दे रखी थी यार सेंटीमीटर है, तो ये भी पक्का सेंटीमीटर में होगी, क्योंकि इन दोनों की यूनिट हमेशा सेम रहेगी, तभी यूनिट कैंसिल होकर हमको एक न्यूट्रल क्वांटिटी मिलती है थीटा, जिसकी यूनिट नहीं होती। एक्चुअल में ये भी यूनिट पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर ये अलग अलग होंगे तो कहाँ कैंसिल आउट होंगी, तो इसलिए दोनों की यूनिट हमेशा सेम रहेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्ट सेम है यार, इसी की तरीके से। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन को एक्चुअल अभी तक हम क्या करते थे, एक सर्कल लेते थे जिसमें से एक रेडियस होती है और एक फाइनल, ये इनिशियल लाइन हो गई और ये फाइनल लाइन हो गई, तो हमको एक आर्क मिलती थी लेंथ एल की, यहाँ थीटा एंगल बनता है और ये रेडियस होती है, तो हमारा फॉर्मूला बनता था थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि एक मिनट वाली जो अभी क्या किया इन्होंने, एक क्लॉक बना दी है, यहाँ पे इसकी जगह पे एक क्लॉक बना दी है। तो क्लॉक में मिनट हैंड होता है, आर वाला हैंड भी पूछ सकता था कभी कभी, और कभी कभी सेकंड वाले के बारे में डिस्कस कर सकता है। तो आपको पता है सारी चीजें, घड़ी आपके घर में होगी। ठीक है, ये मान लिया आपका 12 है, यहां से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मिनट हैंड है, थोड़ी बड़ी होती है, आर वाली थोड़ी छोटी होती है। हम सिर्फ मिनट वाली दिखा रहे हैं, मिनट वाला हैंड दिखा रहे हैं। कह रहा है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी ये एक्चुअल समझ लीजिए कि ये रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर की। ठीक है,
रेडियस पूरी आप पूरी मान लीजिए कि यहाँ पे है, ऐसे घड़ी चलिए पूरी मिनट वाली है। हाउ फार डज टिप मूव इन 40 मिनट्स, कह रहा 40 मिनट में, तो ये पूरा 30 होता है, ये मान लीजिए इधर यहाँ पे आने में, यानी वो यहां से यहां तक मूव करती है 40 मिनट में, 40 मिनट्स में, ठीक है। तो ये लेंथ कितना मूव करेगी आपको ये बतानी, ये वाला पोर्शन, यानी आर्क की लेंथ बतानी है। एक्चुअली बस क्वेश्चन को घुमाया गया है, आपको ये लेंथ बतानी है कितना मूव करती है 40 मिनट में। क्वेश्चन वही है यार, अभी जैसा नहीं किया था हमको आर्क की लेंथ निकालनी हो या थीटा निकालना हो, मैंने बताया था कोई दो चीजें देगा, तो यहाँ पे इसने आर दे रखा है और ये एंगल एक्चुअल में मिनट के फॉर्म में दे रखा है। तो आप बताइए जरा, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, देखिए एक जो हमने वो बताया था 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के, तो उससे कंपेयर मत करिएगा, वो एक अलग फॉर्मूला है। वहां पे हमने क्या किया था, 1 डिग्री को एक्चुअल में 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए थे। यहां पे क्या है कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होता है वो क्या है भैया, वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है, 360 डिग्री का होता है ना एक कंप्लीट रिवोल्यूशन। अब मिनट हैंड को एक कंप्लीट राउंड लगाने में कितना मिनट लगता है, एक मिनट वाली सुई यहां से स्टार्ट होती है, यहां से यहां तक आने में उसको 60 मिनट लगता है, यानी 60 मिनट इज 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। वो कितना है 360 डिग्री का। तो 1 मिनट इन कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा 360 अपॉन में 60, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या है, 40 मिनट के लिए निकालना है, तो 40 मिनट इन कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा 1 यूनिट, इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो उसके बाद जिसकी वैल्यू निकाली उससे मल्टीप्लाई करा दो। 1 की वैल्यू इतनी है तो 40 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। भाई एक बुक मान लिया 10 रुपए की है तो 50 बुक कितनी हो जाएंगी भाई, 50 से मल्टीप्लाई करा दो, सिंपल। ये वही वाला फंडा होता है, 1 यूनिट निकाल लो, जितना निकालना उससे मल्टीप्लाई करा देना, तो ये 360 अपॉन में 60 इंटू 40, ये सिंप्लीफाई कर लो भैया। तो ये मुझे पता है पूरा पूरा किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 240, ये एक्चुअल में डिग्री में चल रहा है। और हमने बताया था अभी जितने भी हम कैलकुलेशन करते हैं इस फॉर्मूले में थीटा इज इक्वल टू, इसमें एंगल किस में रहता है भाई, ये हमेशा रहता है रेडियन में। इस एंगल को भी हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में। हमने बताया था कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री, ऐसे याद कर लो, या 1 डिग्री बराबर होता है पाई अपॉन में 180 करके, ठीक है। कुछ भी याद कर लो किसी फॉर्मेट, या ऐसे याद रख लो पूरा रिवोल्यूशन एक्चुअल में 360 के इक्वल होता है। तो जो निकालना उसकी 1 यूनिट निकाल लो। एक्चुअल में हमको करना क्या है कि डिग्री को रेडियन में निकालना है, तो 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लो भैया, तो 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लो, इसको चेंज करना है ना, तो उसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 240 डिग्री को चेंज करना है, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई अपॉन 180। 1 डिग्री पता चल गई तो 240 डिग्री भी पता चल जाएगा, पाई अपॉन में 180 इंटू 240 से मल्टीप्लाई करा देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेना यार। यहां से मुझे पता चल रहा है 6 से कैंसिल हो जाएगा, पहले तो 0 0 कैंसिल कर दो, 6 3 टाइम जाएगा, 6 4 टाइम जाएगा, यानी ये किसके इक्वल है 4 पाई बाई 3 रेडियन के इक्वल है। ये मैंने कैलकुलेशन कर ली, ये कितना आ रहा है 4 पाई बाई 3। अब बस ये फॉर्मूला पता है आपको, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा आपको पता है कितना आया 4 पाई बाई 3, हमेशा रेडियन में रखना होता है क्योंकि रेडियन से ही फॉर्मूला आया था। लेंथ आपको निकालना है कितना चली है, ये आर आपको पता है 1.5 और पाई इन्होंने बता दिया 3.4 रखना है, बस इसमें रख दो जाके, कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ये हो जाएगा 4 इंटू 1.5 अपॉन में 3 और पाई की वैल्यू 3.14। ये 15 से 60 हो जाएगा, यानी 6 बचेगा, और 6 से या ये 5 कैंसिल कर लो, 0.5 बचेगा यानी 2 आ जाएगा। सिंपल इसका डबल कर दो तो 6.28 सेंटीमीटर ये वैल्यू आ जाएगी। कैसे, ये 0.5 मल्टीप्लाई करा दोगे 20 यानी 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, और इसका डबल कर देना।
तो ये आंसर देखिए है वही फॉर्मूला लगा है, बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, ऐसे भी पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और बचा है कन्वर्जन। हमको पता है पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती 180 डिग्री के। अब आप देखो किसको कन्वर्ट करना है, रेडियन को कन्वर्ट करना है ना, किसमें कन्वर्ट करना है भैया, डिग्री। तो जिसको कन्वर्ट करना उसकी यूनिट वैल्यू निकाल लो, यानी हमको किसको कन्वर्ट करना है, रेडियन। तो रेडियन की यूनिट वैल्यू निकाल लो, ये रेडियन है और ये डिग्री, ये रेडियन है। जिसको कन्वर्ट करना है ऐसा समझ लो, जिसको कन्वर्ट करना उसकी यूनिट वैल्यू निकाल लो। किसको कन्वर्ट करना है, डिग्री को थोड़ी नहीं करना है, डिग्री में तो निकालना है। तो इसकी यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी 180 अपॉन पाई। ये क्या है, ये है भैया रेडियन, सॉरी डिग्री है। हमको रेडियन को कन्वर्ट करना था ना, तो उसकी यूनिट वैल्यू निकाली। अब हमको इतनी को कन्वर्ट करना है, तो बोथ साइड इतने से मल्टीप्लाई करा दो, यानी 7 पाई बाई 6 रेडियन इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन में पाई इंटू 7 पाई बाई 6। अगर पाई कैंसिल हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेहनत करवा लेता। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, तो वैल्यू आ रहा है 210 डिग्री। आई होप इतना क्लियर है। और ये प्रॉपर फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म नहीं है, तो ये एज इट इज फाइनल आंसर। ठीक है, अगर प्रॉपर फॉर्म नहीं होती, मान लिया पाई कैंसिल नहीं होता, जैसे इसको देख लेते हैं जरा, शायद इसमें ना हो 5, हमने ये वैल्यू तो निकाल ली थी, इसीलिए जिसको कन्वर्ट करना है ना, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो अगर डिग्री को कन्वर्ट करना होता तो एक डिग्री की वैल्यू निकाल लेते, हमको कन्वर्ट करना था रेडियन को, तो एक रेडियन की वैल्यू निकाल लो, वो आएगी 180 अपॉन में पाई डिग्री। अब हमको 5 निकालना, 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में 5 इंटू 5 हो जाएगा, ये पूरा डिग्री में हो गया। अभी ये तो कैंसिल नहीं हो सकता, पाई वैल्यू नहीं कैंसिल, पाई से मेंशन करेगा, नहीं है तो आप 22/7 जनरल लेते हैं, अदरवाइज मेंशन करेगा। 18 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 100, ठीक है, अपॉन में पाई। आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, मैंने बताया था। ये होता क्या है 900 अपॉन 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 बचेगा और ये 45 बचेगा। ठीक है, तो वैल्यू आ रही है 0, 7 से मल्टीप्लाई करा दो तो 5 और 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा 3150 अपॉन में कितना आएगा 11। अभी इसको और डिवाइड कर सकते हैं, 11 से डिवाइड करो, तो 11 को डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 2 टाइम्स, ऐसे नहीं तो ऐसे डिवाइड कर लो, वैल्यू आ रही है 3150 अपॉन में 11। तो 3150 को डिवाइड करोगे 11 से तो 2 टाइम जाएगा 22, 9 बचेगा 50, कितने 8 टाइम जाएगा तो 88, वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी जाकर के 7, 10 और तो यहाँ पे 6 टाइम चला जाएगा, तो 66 रिमाइंडर 4, यानी कितना आ रहा है ये 286 टाइम्स 4/11। ऐसे लिखो या बीच में प्लस लगा के लिख दो, बात एक ही है, मैंने बता रखा है 4/11। तो ये कितना है डिग्री है और ये भी कितना है डिग्री है। अभी बताया था कि वो जो फॉर्मूला था 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक डिग्री की वैल्यू होती है 60 मिनट के। तो हमको एक यूनिट वैल्यू पता है तो बहुत इजी होता है, इसकी वैल्यू निकालनी है, 4/11 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दोगे तो 60 इंटू 4/11 हो जाए, तो ये वैल्यू आएगी 240 अपॉन में 11। डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा 22, 1 प्लस का कितना बचेगा भाई 11, 240, पहले कितनी बार जाएगा 22, 2 बचेगा, फिर 1 बार जाएगा 9, 9/11, ये मिनट है और ये भी मिनट है। तो वैल्यू कितनी आ रही थी, ये आ रहा है 286 डिग्री 21 मिनट प्लस 9/11 मिनट। अब मिनट को भी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड की, और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है 9/11 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू 9/11 सेकेंड। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि अब हमें फाइनल खत्म करना होता है, बढ़ाते नहीं रहना। तो ये वैल्यू हो जाएगी 540 अपॉन में 11। जब इसको कैंसिल आउट करोगे
तो ये जा रहा है 4 टाइम्स, तो वैल्यू बचेगी 4.9 अप्रॉक्स आ रहा है, यानी आप इसको 5 ले सकते हो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 286, यहाँ पे पॉइंट नहीं होता है, 21 मिनट इंटू 25 सेकेंड। तो डिग्री कन्वर्जन में यार थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ जाती है, अगर वो प्रॉपर कैंसिल नहीं हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन में कैंसिल हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो जो फ्रैक्शन बचा है उसको हम मिनट में चेंज करेंगे, फिर फ्रैक्शन बचा है तो सेकेंड में चेंज करते हैं, उसके बाद नहीं जाते, सेकेंड की अप्रॉक्स वैल्यू निकाल देते हैं, तो ये एक्चुअल में अप्रॉक्स आंसर आता है। ठीक है, क्योंकि हम यार यही खत्म करते हैं, आप सेकेंड के आगे कहाँ जाओगे, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियन में जो डायरेक्ट सिर्फ पाई ना दिया होता, पाई दिया ना हो, सिर्फ रेडियन दिया हो तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, और अगर पाई दे रखा है तो थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, और आज की वीडियो में यार इतने रखते हैं। ठीक है, आपका पूरा बेसिक कवर होता है, पूरी एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं होता है तो हम सोल्यूशन कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक सेफ रहिए और पढ़ाई जरूर करिए।